जावेद भाई, देखिए, अगर मैं पत्रकार से पहले एक देश का नागरिक हूं, और आप यकीन मानिए मेरी बात का कि मैं उसमें विश्वास नहीं करता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब हम लोग भाई भाई निस्संदेह, और यही जीवन खपा दिया है और यही सीख मैंने अपने पिताजी से ली है। और यहां पर बड़ी जरूरी बात है कि गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है, ये वही मुल्क है हिंदुस्तान जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रवायत रहती है। और जावेद भाई, आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए, दिल्ली में मेहरौली में एक मंदिर है, सिद्धपीठ योग माया देवी जी का मंदिर, जहां पर वो फूल वालों की जो सैर निकाली जाती है उसका एक झंडा है, तो जो अपने आप में प्रतीक है। तो इसका मतलब है हिंदुस्तान में वो रिवायत है। हम लोग नहीं चाहते कि, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कोई भी समाज का तबका हो उसको सुरक्षित करना है, ये सबका दायित्व बनता है। हम मूर्दर्शक बन के नहीं बैठ सकते अगर अत्याचार हो। लेकिन एक सवाल मैं जरूर उठाऊंगा कि जब, क्योंकि आपने जिक्र करा, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, संवेदना दिखानी है, बहुत सेंसिटिव इशू है, कि जब आप बात करते हैं सीए की, नागरिक संशोधन कानून की, तो ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि वो तो जावेद भाई नागरिकता देने का कानून था, नागरिकता छीनने का कानून था नहीं। तो वहां पर भी ये समझने की आवश्यकता है कि किसने भ्रांतियां फैलाई। वहां पर तो आग बुझाने का काम करना चाहिए था, दंगे फसाद किसी के भी कार्यकाल में हो, कि कांग्रेस सत्ता पे कभी आजादी के बाद इतने वर्षों से, और बड़े महानुभाव आप लोगों ने दिए, वो भी एक दौर था स्वर्णिम निस्संदेह। यहां पर आप लोगों का भी योगदान रहा है। अब मोदी सरकार है तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनकी छवि धूमिल हो, और सबका दायित्व बन जाता है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, कि कैसे यहां पर कम से कम, क्योंकि ये मुद्दा, ये जो अत्याचार हो रहा है, चाहे किसी भी, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि हिंदुओं पे हो रहा है, यहां पर अगर मानवता पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो यहां पर सबका दायित्व बन जाता है कि सबसे पहले प्राथमिकता, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू इंश्योर द सेफ्टी, द वेलबींग ऑफ दोज हु आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन बांग्लादेश। और यही बात है, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो विदेशी ताकतें, उनको खल रहा है कि हम लोग हिंदुस्तान आगे बढ़ रहे हैं, जिसका श्रेय भी बड़े जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, यहां पर जिसका श्रेय देशवासियों को जाता है, 140 करोड़ देशवासियों को, क्योंकि हमने ठान दिया है कि हम अपने महान मुल्क को महाशक्ति बनाएंगे, उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहां पर अब कम से कम कोई राजनीति ना करते हुए सब लोगों को बिल्कुल एक बुलंद आवाज में, बिल्कुल विपिन जी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए, और इस सेंसिटिव मुद्दे पर बिल्कुल सेंसिटिव होकर ही कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा। जावेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं बड़े भाई की बातों से, काफी बातों से सहमत हूं, लेकिन